अगर समझ से काम ना लिया जाए तो हर काम एक बोझ बन सकता है, लेकिन एक बुद्धिमान आदमी कठिन से कठिन काम को भी अपना ध्यान बना लेता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको एक ऐसा अचूक तरीका मिलेगा जिससे आप किसी भी काम को बड़ी आसानी के साथ ध्यान में बदल सकते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सम्राट के कानों तक बात पहुंची कि उसके राज्य में लाओ त्सु नाम का असाधारण दार्शनिक रहता है। जब मंत्री ने बताया कि लाओ त्सु के एक एक शब्द में जीवन का सत्य छुपा हुआ है, उनके जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति दूर दूर तक नहीं है, तब सम्राट ने सोचा कि एक बार चलकर देखना चाहिए कि वो आदमी कितना महान है। अगले दिन ही सम्राट लाओ त्सु से मिलने के लिए निकल पड़ा। लाओ त्सु पहाड़ के पास एक छोटे से कस्बे में रहता था। रास्ता बहुत लंबा था। बीच रास्ते में पता किया तो लोगों ने भी खूब तारीफ की। सम्राट ने सोचा कि सच में ये कोई बुद्धिमान, पढ़ा लिखा और प्रभावशाली व्यक्ति होगा। शाम को जब सम्राट लाओ त्सु की झोंपड़ी के बाहर पहुंचा तो एक मजदूर छोटी सी बगिया में काम कर रहा था। शरीर पर मिट्टी लगी थी, पैरों में चप्पल नहीं थी। सम्राट ने पूछा, महोदय, लाओ त्सु कहाँ है? मैं उनसे बहुत दूर से मिलने के लिए आया हूँ। उस आदमी ने कहा कि श्रीमान, आप अंदर बैठिए, मैं अभी लाओ त्सु को बुलाता हूँ। सम्राट अंदर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में लाओ त्सु ने झोंपड़ी में आकर नमस्कार किया। सम्राट ने हैरान होकर कहा, अरे आप तो वही व्यक्ति हैं जो अभी बाहर थे। लाओ त्सु ने कहा कि कसूर माफ करें, मैं छोटा सा काम कर रहा था। मैं ही लाओ त्सु हूँ, आप अपने आने का कारण बताएं। सम्राट ने कहा, मैंने सुना है कि आप जैसा असाधारण व्यक्ति राज्य में दूसरा कोई नहीं है, तो मैं आपसे मिलने के लिए चला आया। मैं आपसे आत्मज्ञान पर उपदेश चाहता हूँ, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मैं देख रहा हूँ कि आपके पास ना तो कोई किताब है, ना कोई सिद्धि, ना कोई कला के संकेत दिखते हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत शांत दिख रहे हैं। क्या मुझे आप अपना रहस्य बता सकते हैं? लाओ त्सु ने कहा कि सुबह का समय ठीक रहेगा, कल सूर्योदय होने से पहले आप मुझसे मिलिए। ये कहकर लाओ त्सु मौन हो गए। उस रात सम्राट को नींद नहीं आई। उसे कौतूहल था कि लाओ त्सु मुझे क्या बताने वाले हैं। अगले दिन सम्राट वहां पहुंचे तो लाओ त्सु बगीचे में खड़ा था। लाओ त्सु ने कहा, सम्राट, यहाँ आइए और इस जग से पौधे पर धीरे धीरे पानी डालिए। लाओ त्सु ने कहा कि ऐसा करते करते इन 15 पौधों पर पानी डालना, लेकिन पानी डालते समय तुम कुछ और मत करना, ना ही कुछ और सोचना। अपना ध्यान पानी और पौधे पर बनाए रखना। अगर कोई विचार आए तो रुक जाना और दोबारा पहले पौधे से पानी डालना। जब तुम सारे पौधों को पानी दे दो तब मेरे पास आना। सम्राट को पहली बार इस तरह का काम मिला था। सम्राट ने बड़े ध्यान से पहले पौधे में पानी डाला, फिर दूसरे पौधे में पानी डाला, फिर तीसरे पौधे पर जा ही रहा था कि वो अपने महल के बगीचे के बारे में सोचने लगा। सम्राट बुद्धिमान था। उसे पता था कि लाओ त्सु उसकी परीक्षा ले रहे हैं। अगर वो चालाकी करेगा तो पकड़ा जाएगा। इसीलिए सम्राट दोबारा पहले पौधे पर पानी डालने गया। इस बार वो दूसरे पौधे तक ही पहुंचा था कि पानी डालते डालते वो नदी के बारे में सोचने लगा। सम्राट परेशान होकर दोबारा पहले पौधे के पास पहुंचा। सम्राट जितनी कोशिश करता उतना व्याकुल हो जाता और खुद को किसी न किसी विचार में फंसा हुआ पाता। आखिर शाम हो गई, लेकिन सम्राट आखिरी पौधे तक पहुंच नहीं सका। जब सम्राट थक कर बैठ गया तब लाओ त्सु ने कहा, सम्राट, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं, इसीलिए सुनो। जब मन विचारों से खाली होता है तब उसमें मन का असली स्वरूप यानी साइलेंट अवेयरनेस प्रकट होती है। तब हर साधारण काम भी तुम्हें असीम ज्ञान और शांति दे सकता है। राजा ने कहा, लेकिन ये संभव कैसे है?
जब हम काम करते हैं तो हमें कई विचार परेशान करते हैं। लाओ त्सु ने कहा, सम्राट, तुम पौधे में पानी नहीं डाल रहे थे, तुम जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करना चाहते थे। तुम्हें काम खत्म करने की जल्दी थी जिससे तुम मुझसे बात कर सको, इसीलिए तुम्हें यह काम बोझ लग रहा था, जिसके कारण तुम इस पल में रुक नहीं पाए। अगर तुम इस पल की कीमत समझकर केवल पौधे और पानी पर ध्यान देते तो तुम्हें कोई विचार परेशान नहीं करते। राजा ने कहा, ये सब तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन इस पल में रहना बहुत कठिन है। क्या मुझे इसके लिए अकेले रहकर तपस्या करनी पड़ेगी? लाओ त्सु कहते हैं कि शांत मन तो पहले से मौजूद है, इसके लिए कहीं जंगल जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान देना सीखो, तब आपको पता चलेगा कि शांति तो सांस के साथ ही बनी हुई है। उसके बाद काम करते करते सांस पर ध्यान बनाए रखो। आप बोलते, चलते, सोचते, खाते, पीते हर समय अपनी सांस पर ध्यान दे सकते हो। जब आप ऐसा करते हो तो बिखरा हुआ मन सिमटने लगता है और एकाग्र यानी वन पॉइंट हो जाता है। वन पॉइंटेड माइंड से जब कोई भी काम किया जाता है तो उसका पूरा अस्तित्व, उसका मन, उसका शरीर, उसका मस्तिष्क, सभी चीजें एक ही काम पर लग जाते हैं और कोई विचार उत्पन्न नहीं होता। जब ऐसा होता है तो कर्ता और कर्म एक हो जाता है और साइलेंट अवेयरनेस जो पहले से बनी हुई थी वो प्रकट हो जाती है। तुम इसे आत्मज्ञान, आनंद, प्रेजेंट मोमेंट, इसे जो भी नाम दो, ये आसानी से प्राप्त हो जाती है। हमारी सांसें बड़ी रहस्यमयी होती हैं, ना वो अतीत में चलती हैं, ना वो भविष्य में चलती हैं, वो तो वर्तमान में चलती रहती हैं। और जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हम अपने अतीत और भविष्य से निकलकर वर्तमान में आ जाते हैं। और जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं तो वर्तमान में कोई विचार नहीं होता, क्योंकि विचार सिर्फ भविष्य या अतीत के कारण पैदा होते हैं। लाओ त्सु कहते हैं कि जो मन मुश्किलों का विरोध नहीं करता, जो मन परेशानी से भागता नहीं है, केवल सचेत रहता है, वो मन हर परेशानी को पार कर जाता है। कभी काम को बोझ मानकर जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इससे तनाव पैदा होता है। आप यहाँ नहीं बल्कि कहीं और होना चाहते हो। तनाव के कारण मन में विचार हावी होने लगते हैं और काम जो वर्तमान का दरवाजा था, वर्तमान में जीने की कला था, वो सच में बोझ लगने लगता है। इसकी जगह काम शुरू करने से पहले अपना ध्यान सांस पर ले आओ और फिर काम के दौरान भी ऐसा ही करो। सांस का ध्यान धीरे धीरे काम के ध्यान में बदल जाएगा। ये सुनकर सम्राट ने पूछा, लेकिन महोदय, हम एक साथ में दो काम कैसे कर सकते हैं? या तो मैं अपनी सांस पर ध्यान लगा सकता हूँ या मैं अपने काम पर ध्यान लगा सकता हूँ। अगर मैं अपनी सांस पर ध्यान लगाता हूँ तो मेरा काम पूरे तरीके से पूरा नहीं हो पाएगा, और अगर मैं पूरा ध्यान काम पर लगाता हूँ तो मैं सांसों पर ध्यान नहीं लगा पाऊंगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सांसों की बजाय अपना पूरा ध्यान उस काम पर ही लगा दूं? इसका जवाब देते हुए लाओ त्सु ने कहा कि अभी तुम पौधों पर पानी डाल रहे थे, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में विचार आ जाते थे। तुम हर समय काम करते नहीं रह सकते, इसीलिए तुम्हें सांसों के ध्यान का अभ्यास करना होगा। सांसें तुम्हारी हर वक्त चलती हैं, लेकिन काम तुम हर समय नहीं करते हो। इसीलिए इस ध्यान को निरंतरता में अभ्यास करने के लिए मैंने तुम्हें सांसों का ध्यान बताया है। एक बार तुम्हारा मन एकाग्र हो गया, विचारों से खाली हो गया, उसमें कोई विरोधाभास नहीं रहा, फिर तुम जिस काम पर भी चाहोगे, जितनी देर के लिए भी चाहोगे, तुम्हारा ध्यान उस काम पर उतनी देर के लिए टिका रहेगा। उसमें कोई विचार नहीं आएंगे और उस काम को करने की गहराई भी बढ़ती चली जाएगी। वो काम अब बोझ नहीं बनेगा, बल्कि वो तुम्हारा ध्यान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें संसार से बिल्कुल उलट चलना होगा। संसार में सब लोगों में एक दौड़ लगी होती है। हर कोई दूसरे आदमी से आगे निकलना चाहता है,
उससे जल्दी अपना काम पूरा करना चाहता है और जल्दी काम पूरा करने के लिए वो उस पल में या उस क्षण में ठहर नहीं पाता है और इसीलिए उस काम को वो अपना ध्यान नहीं बना पाता है। तुम हर पल में ठहरना सीखो, रुक जाओ, थम जाओ, धीरे धीरे सचेतावस्था के साथ, पूरे होश के साथ अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हुए किसी काम को करते जाओ और धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा मन विचारों से खाली हो चुका है। अब तुम्हें वास्तविकता की झलक दिखाई देगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी कोई भी ज्ञानवर्धक कहानी जब हमारे चैनल पर पोस्ट हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।